Everyone, we are going to study maths in Toppers Adda 365. मैथ्स में भी स्पेशली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्कल के कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो फटाफट से ख़त्म करते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ सर्कल. तो सर्कल है क्या? सर्कल इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स. कैसे पॉइंट्स? जिसकी दो कंडीशन है. फर्स्ट कि एक फिक्स्ड सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होने चाहिए. ठीक है, फिक्स सेंटर इज़ दिस एंड फिक्स डिस्टेंस पे हमारा ये पॉइंट्स हैं. अब आप सोच रहे हो मैं इसको सर्कल में बनाऊंगी तो सर्कल ही बनेगा ना? नहीं. आप अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँगी तो ये डिस्टेंस बदल जाएगी. यहाँ बनाने की कोशिश करूँगी तो डिस्टेंस बदल जाएगी. इसलिए इसी जगह पे ये फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे. इसलिए इन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन को हम सर्कल कह देते हैं. ये पॉइंट्स हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं. ठीक है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर, एंड जो ये फिक्स डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल. नाउ हमें यहाँ पर रेडियस का कॉन्सेप्ट पता चल गया, सेंटर का कॉन्सेप्ट पता चल गया. दूसरी कंडीशन है कि ये सारे ही पॉइंट सेम प्लेन में होने चाहिए. सेम प्लेन मतलब जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, तो ये जो प्लेन बनता है ऐसे एक ही प्लेन में हो. ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, फिर तो ये 3D फिगर बन जाएगा ना. इसीलिए ये सारे ही सेम प्लेन में होने चाहिए. तो ये है पहली डेफिनेशन अबाउट व्हाट इज सर्कल. सर्कल पता होना चाहिए सर्कल पढ़ने से पहले, तभी उसके कॉन्सेप्ट्स में बेटर समझ आएंगे. अब रेडियस पढ़ लिया, सेंटर पढ़ लिया, वी विल नाउ स्टडी अबाउट chord. Chord and then diameter. Further relation between chord and diameter. ठीक है, अब हमने सर्कल बना लिया है, सर्कल पढ़ लिया, सर्कल का सेंटर पढ़ लिया है. अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड कोई भी ऐसी लाइन को हम बोलेंगे जो सर्कल में दो पॉइंट्स को टच करती हैं. अब इसमें ध्यान रखने की क्या बात है कि ये दोनों ही पॉइंट सर्कल के सरफेस पे लगने चाहिए और ये लाइन सर्कल के अंदर ही लाई करनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, इसके हम नेम करते हैं ए बी. दिस इज कॉर्ड ए बी. हो सकता है यही कॉर्ड सेंटर से होते हुए निकले हमारे. ठीक है, उस केस में ये कॉर्ड हमारा क्या बन जाता है? डायमीटर. परफेक्ट. ओके, कॉर्ड कुछ भी हो सकता है. अभी मैंने ऐसे बना दिया, अब इधर भी हो सकता है, छोटा सा यहाँ पर भी हो सकता है. कॉर्ड इज एनी लाइन which is touching two points in the circle and lies completely inside the circle. Done. अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि हर डायमीटर एक कॉर्ड है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं है. समझ गए ना? ये कॉर्ड डायमीटर नहीं है, लेकिन ये डायमीटर को हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सर्कल को दो जगह पे टच कर रहा है. आई होप कॉर्ड और डायमीटर के बीच में आपको डिफरेंस बेटर समझ आया है. नाउ डायमीटर आप देख लीजिए, अभी हमने पढ़ा था कि ये रेडियस होता है सर्कल का, तो ये भी रेडियस है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी आर प्लस आर. अगर मैं मोटा मोटा देखूँ, ये हमारा रिलेशन है बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस. तो यहाँ से रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2. आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. क्वेश्चन में अगर आपको डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दिया है, डायमीटर निकाल सकते हैं. डन. हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, विल स्टडी एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं सीकेंट. व्हाट इज सीकेंट एंड टेंजेंट, दोनों को ये साथ में पढ़ लेते हैं. ठीक है, खेल सारा ही किस चीज़ का है? खेल है कि अगर हमारा एक सर्कल है, सपोज एक पॉइंट है सर्कल पे पी, अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ जो पॉइंट पी को जरा सा टच करते हुए निकल जाती है सर्कल के बाहर बाहर, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट एट द पॉइंट पी. ठीक है, टेंजेंट सर्कल को एक ही जगह पे टच करता है, लेकिन सर्कल में सीकेंट की बात करें तो सीकेंट सर्कल को दो जगह पे टच करता है. कितनी जगह पे? दो जगह पे. अब मैं सेकेंड बनाऊंगी तो इस तरीके से बन गया. एक जगह पे यहाँ टच कर रहा है, एक जगह पे यहाँ टच कर रहा है, लेकिन ये कॉर्ड भी तो हमें सर्कल को दो जगह टच करता है. तो सेकेंड एंड कॉर्ड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कॉर्ड टोटली इनसाइड रहता है,
और अंदर अंदर रहते ही सर्कल के सरफेस में 2 पॉइंट्स में टच करता है। लेकिन सेकेंड सर्कल को पूरा क्रॉस करते हुए निकलता है और 2 जगह सर्कल को टच करता है। एंड टेंजेंट सर्कल को एक ही जगह टच करता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हमें कुछ और भी पढ़ना है, वो नए पेज में स्टार्ट करते हैं। है क्या चीज़, हमें नॉलेज होनी चाहिए सेक्टर किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं। इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये है क्या ये तो पता होना। तो सपोज ये हमारा सर्कल हम बनाने वाले हैं, ठीक है, गंदा बन गया लेकिन अच्छा भी बन गया, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। अब सर्कल में ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। अब क्या किया मैंने, एक पर्टिकुलर लाइन, 2 रेडियस ड्रॉ किए, एक ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया रहता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। डन। सेक्टर 2 टाइप के होते हैं, माइनर एंड मेजर। तो समझिए जो छोटा वाला है वो माइनर, एंड जो बड़ा वाला रहता है ये भी तो सेक्टर है ना। आर्क और 2 रेडियस के बीच में जो आता है उसको सेक्टर कहते हैं। तो उसी तरीके से ये भी आर्क एंड 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में आ रहा है, तो ये है मेजर सेक्टर और ये वाला है माइनर सेक्टर, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर को ही थोड़ा और छोटा कर देते हैं। कैसे करते हैं, ये हमारा बना सर्कल, अब हमने सर्कल का सेंटर लिया, ये बनाया हमारा सेक्टर। देखिए सेक्टर के ही बीच में हमने एक कॉर्ड बना दी। सपोज हमने इसको नाम दिया ए बी, इसको भी नाम दे सकते हैं ABC करके, एक बीच में हम कर देते हैं। तो ये वाला पोर्शन बचता है ना, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये जो पोर्शन बचता है दिस इज़ दी सेगमेंट। और सेगमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, मेजर एंड माइनर। मेजर वन इज दिस बड़ा वाला, एंड माइनर आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, ठीक है। इसका मेजर है ये बड़ा वाला, दिस इज मेजर सेक्टर, ये है मेजर सेगमेंट। तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर किसको कहते हैं एंड सेगमेंट किसको कहते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ऑल द थ्योरम्स रिलेटेड टू दीज सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड्स, टेंजेंट एंड व्हाट्स नॉट। एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, 2 चीज़ की हम बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक सर्कल बनाया और उसी के अंदर हमने एक और सर्कल बना दिया। तो ऐसे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं जो कि सेम सेंटर को शेयर करते हैं, मतलब यही इसका भी सेंटर है और यही आउटर वाले का भी सेंटर। प्लीज़ अभी मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, लेकिन आप समझिए दोनों का ही सेंटर अगर सेम है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाउ इक्वल सर्कल्स किन्हें कहते हैं, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जितने भी थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, जितने भी, अरे मोस्टली मैं हमारे बहुत जगह इक्वल सर्कल्स का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको पता होना चाहिए। इक्वल सर्कल किसे कहते हैं, दो सर्कल को हम इक्वल तब बोलते हैं जब दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है। रेडियस होना चाहिए सेम, आर की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वही, अब अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, तब उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सर्कल्स। डन। ओके बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हम आपको फिर मिलते हैं टॉपर्स अड्डा 365 में। थैंक यू सो मच।